ये आकाशवाणी है। लीजिए सुनिए वार्ताओं का अखिल भारतीय कार्यक्रम। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, हिंदुस्तान की विकास यात्रा। इस क्रम में आज प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा। सुनते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र से भेंट। आपसे भेंट कर रही हैं वरिष्ठ प्रसारण कर्मी मीनू खरे। नमस्कार मिश्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद मीनू जी। मिश्र जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि देश के विकास यात्रा में जब विकास रथ उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है तो आपको उत्तर प्रदेश कैसा नजर आता है? मैं देख रहा हूं कि पिछले 8 सालों में पूरे देश ने एक बहुत बड़ा विकास का रूप देखा है। कोई भी सेक्टर, चाहे कृषि का हो, ट्रांसपोर्ट के बारे में हो, रोड ट्रांसपोर्ट हो, रेल ट्रांसपोर्ट हो, हवाई यात्रा हो, जहाज की यात्रा हो या मेडिकल के बारे में, आप इतना बड़ा परिवर्तन पूरे देश ने देखा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक देश को दिशा दी है उससे कोई हिस्सा छूता नहीं है। लेकिन उसमें हमारा प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मैं समझता हूँ कि एक अग्रणी रोल अदा करता है। जिस प्रकार से पिछले 5 सालों में और जिसका अभी उत्तर प्रदेश की जनता ने इंडोर्स किया, एक बड़ा मैसिव मैंडेट दे करके सरकार को जो उन्होंने कार्य किया उसको उन्हें स्वीकार किया, तो उसमें इतना तेज विकास पिछले 5 साल में हुआ है, अलाइन करते हुए भारत सरकार की नीतियों के साथ, भारत सरकार के कार्यक्रमों के साथ, कि जिसकी वजह से आज हमारी अर्थव्यवस्था भी बहुत तेजी से बढ़ी है, चुनौतियां कम हुई हैं और बहुत सारे क्षेत्रों में एक साथ बहुत सारे किस्म के विकास हुए हैं। जो विकास हुआ है तो इस चौमुखी विकास के पीछे प्रमुख कारक कौन से रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? मैं समझता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक डिसाइसिव नेतृत्व है, चीजों को तत्काल निर्णय लेकर के उसके ऊपर आगे अमल कराना और पूरी व्यवस्था को लेकर के चलाना। मैं देख रहा हूं कि चाहे वो हमारा ग्राम्य विकास हो, चाहे कृषि हो, पंचायती राज हो, शहरी विकास हो, महिलाओं का कल्याण हो, और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे शांति व्यवस्था और लोगों को सुरक्षा देने की बात हो, इस पे अभूतपूर्व कदम लिए गए हैं और उनके ऊपर कार्य किया गया है। हमारे जो पूरी शासकीय व्यवस्था में एक ऊर्जा आई है कि डिलीवर करने के लिए ऑन ग्राउंड और समय से डिलीवर करने के लिए, डिलीवर तो आप करते हैं, अगर किसी काम को 1 साल की जगह 5 साल में करेंगे तो उसका वो इम्पैक्ट नहीं रहेगा। आज आप जाकर के देखेंगे हमारे स्कूलों का जिस प्रकार से कायाकल्प हुआ है, जिस प्रकार से हमारी आंगनवाड़ियों का जो कायाकल्प हुआ है, और वो कैसे हुआ है, तमाम सारे रिसोर्सेज को सिनर्जाइज करके, रिसोर्सेज को एक साथ उनको संयोजन करके उसका मौके पर प्रयोग किया गया है। या ऐसी चीजें जो कि हमारे जो नागरिक है उनको जीवन को छूते हैं, उनको जीवन को आसान बनाते हैं, उस मामले में किस्म किस्म के रिफॉर्म्स किए गए। इनफैक्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जहां पे हम बहुत पिछलग्गू हुआ करते थे, आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश दूसरा स्थान रखता है और वो मद्दा रखता है कि हम उसको देश में पहला स्थान ले आएंगे। आज जो तमाम सारे पैरामीटर्स हैं, अगर आप देखें, उन चीजों पे हमारा प्रदेश देश में पहला, दूसरा, तीसरा इस प्रकार से स्थान रखता है और बिल्कुल आगे चल रहा है जी। तो मैं समझता हूँ इसके पीछे एक डिसाइसिव नेतृत्व, रिफॉर्म्स का एक पूरा सिलसिला और भारत सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के साथ अपने आप को जोड़ते हुए, क्योंकि वहां पे एक बड़ी स्पष्ट दिशा दी जा रही है हर क्षेत्र को, उसके साथ जोड़ते हुए उससे हम कैसे और आगे बढ़ सकते हैं, उस प्रकार की एक जो प्रदेश की पिछले 5 सालों में नीति रही है और जो आगे चलने वाली है, उससे जो शांति व्यवस्था को और लोगों को सबको एक ऐसी सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार आपको ऐसी व्यवस्था देना चाहती है जिससे कि आप में जो क्षमता है उस क्षमता के मुताबिक आप सबसे अच्छा कार्य कर सकें और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आप आगे बढ़ा सकें। जी, शहरी क्षेत्रों में भी बहुत अच्छा विकास हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास हुआ है। हम पहले बात करें शहरी क्षेत्रों के विकास की। मैं भारत सरकार में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय का लगभग 4.5 साल से ज्यादा सचिव रहा जी, और उसके पहले 3 साल में एडिशनल सेक्रेटरी था। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में शहरी क्षेत्रों को बिल्कुल उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा था। भारत सरकार की हर योजनाओं में देश के सबसे पीछे अगर माने उत्तर प्रदेश काम करने वाला था। लेकिन 2017 के बाद से जिस प्रकार का तेजी से परिवर्तन आया, अब आप सोचिए कि देश में जो प्रधानमंत्री आवास योजना इतनी बड़ी चीज है, जो कि जैसे लोगों के पास आवास नहीं है, उसमें लगभग 17 लाख से ज्यादा मकान स्वीकृत हुए और करीब 14.5 लाख मकान काम कंस्ट्रक्शन चालू हो गया।
करीब 10.5 लाख से ज्यादा मकानों को लोगों को कब्जा दिया गया, उनकी जीवन अच्छा हो गया जी। आप समझिए कि यहाँ पे जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट थे, जिसमें दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी को लेकर के एक चैलेंज के माध्यम से जो राज्य सेलेक्ट किए गए, उस चैलेंज में उत्तर प्रदेश एक आया। लखनऊ में हमारे पास एक लाइट हाउस प्रोजेक्ट बन रहा है और उससे हाउसिंग टेक्नोलॉजी में एक नया परिवर्तन आएगा। जो पीएम स्वनिधि स्कीम है, जिसमें हमारे स्ट्रीट वेंडर, रेडी पटरी वाले हमारे भाई बहन जो काम करते हैं, आपको सब्जी है, फल है, दूध है, बाल कटाई है, तमाम सारी ऐसी आवश्यक सेवाएं शहरी क्षेत्र में देते हैं, उनको पहले बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम स्वनिधि के माध्यम से लोगों को ऋण दे करके उनको जो एक कोविड का चैलेंज था उससे अलग किया, उससे ताकि वो अपने दोबारा पांव पे खड़े हो सकें। और आज उत्तर प्रदेश उसमें सबसे अग्रणी स्थान पे है। मैंने उत्तर प्रदेश में लगभग 8 लाख से ज्यादा ऐसे लोगों को ये लाभ दिया जा चुका है। स्वच्छता के बारे में भी उत्तर प्रदेश का स्थान काफी आगे हो चुका है। जो हमारे स्वरोजगार के बारे में शहरी क्षेत्र में, उसमें उत्तर प्रदेश काफी आगे है। और स्मार्ट सिटी में अभी 18 तारीख आज सूरत में एक कॉन्फ्रेंस होनी है भारत सरकार की 3 दिन की स्मार्ट सिटीज के बारे में, उसमें उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला पूरे देश में। तो स्मार्ट सिटी का भी मिशन जो कि यहाँ के 10 शहरों में, उसको बड़ी तेजी से काम हुआ और उसको लेकर के जैसा कि हमने भारत सरकार में प्रयास चालू किया था, अब राज्य में इसको पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग मिशन से मूवमेंट के तौर पर, ताकि हमारे हर एक शहर जो 700 से ज़्यादा शहर है, हर एक शहरों का विकास स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब जो संसाधन है, उन संसाधनों का पूरा का पूरा सम्यक प्रयोग होना चाहिए, जिससे कि वहाँ के नागरिकों की जिंदगी में आसानी हो, वहाँ के नागरिकों की जो आवश्यकताएं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति हो। वो नागरिक जो चाहते हैं काम करना, जिस किसी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, उनको उस क्षेत्र में काम करने को सुविधा हो सके। तो ये हमारा शहरों के बारे में। अगर ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश ने बहुत काम किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के विकास की बात हम लोग ज़रूर करेंगे, लेकिन एक सवाल मन में आ रहा है कि जो शहरी क्षेत्रों का विकास आपने बताया कि बहुत अच्छा विकास हुआ है, दिखता भी है विकास, लेकिन ग्रामीण विकास कैसा विकास है कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों का पलायन गांव से शहर की ओर हो रहा है। ग्राम विकास भी अगर ऐसा हो कि गाँव से इतने ज़्यादा पलायन ना हो। अब मीनू जी देखिए, ये हमारे उत्तर प्रदेश का नहीं, ये तो विश्वव्यापी एक व्यवस्था है। जहां भी विकास होता है तो विकास का दर शहरी क्षेत्र में ज्यादा होता है ग्रामीण क्षेत्र के मुताबिक, और धीरे धीरे गांव में आप देखेंगे कि वहां पे जो मैकेनाइजेशन होता है उसकी वजह से जो लेबर एग्रीकल्चर फील्ड में लगती है, हॉर्टिकल्चर में लगती है, पशुपालन में लगती है, उसकी कम हो जाता है। यानी लोगों को रोजगार के अवसर जो है, जो बहुत ज्यादा लोग वहां पे रहते हैं, उनको रोजगार जितना उनको मिलना चाहिए उससे कम मिलता है। इसलिए ये हमारे केवल प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे दुनिया के हर देश में, मैंने दुनिया के सब जगह देखा है, पढ़ा है मैंने, कि जब अर्बनाइजेशन इज ए नेचुरल फिनोमेनन, लेकिन अर्बनाइजेशन अगर नेचुरली हो रहा है, उसको अगर आप प्रॉपरली रेगुलेट नहीं करेंगे, वो कियोस बना देता है। जैसे ट्रांसपोर्ट के चैलेंजेस हो जाते हैं, जैसे कि पोल्यूशन के चैलेंजेस हो जाते हैं, जैसे कि आपके मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस हो जाते हैं। उन चीज़ों को भारत सरकार ने एक डायरेक्शन दे करके कि ताकि अर्बन प्लानिंग प्रॉपर हो। आप देखिए मेट्रो का जिस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ, अर्बन ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट हुआ, हाउसिंग का डेवलपमेंट हुआ, ये सब सारे डेवलपमेंट करते हैं ताकि हमारे शहर एक कारक बने अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए। तो जो ग्रामीण से पलायन है, मुझे इसे नेगेटिव तौर पर न लेकर के हमें इसे पॉजिटिव तौर पर लेना चाहिए। जब गांव से लोग शहर में आते हैं, एक बेहतर उनको समझता है कि शिक्षा के लिए, बेहतर उनको स्वास्थ्य के लिए, बेहतर उनको जो है अपॉर्चुनिटीज के लिए, लेकिन जो गांव में लोग हैं उनको भी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले और उनका जो है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उनके द्वारा जो काम करने का, जो काम 100 आदमी करते थे उस काम को 5 आदमी कर सकते हैं, क्योंकि मैकेनाइजेशन। अब आप देखिए कृषि के क्षेत्र में जितना मैकेनाइजेशन हुआ है पिछले 5 सालों में, इतना पहले कभी नहीं हुआ। उससे क्या होगा कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती। तो गाँव में आज की डेट में देखिए करीब 26-27 लाख मकान बने हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से मकान बने हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो बनटंगिया और जो बहुत सारे हमारे ऐसे ऐसे गांव थे जहां पे कोई सुविधा नहीं हो पाती थी, इस समय उन सारे लोगों को वहां पे उनको जो मूलभूत सुविधाएं जो होती है लोगों को रहने के लिए, क्या चाहिए, सफाई चाहिए, पानी की व्यवस्था चाहिए। आज इतनी बड़ी स्तर पे हमारे पूरे प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में जल जीवन मिशन ग्रामीण के माध्यम से काफी तेजी से काम चल रहा है, ताकि उसका जो लक्ष्य है हर घर में नल और हर नल में जल,
हर घर में नल और हर नल में जल, और वो जल अच्छी गुणवत्ता वाला हो जी, जिससे कि जैसे कि आप जो पानी पीते हैं, आरओ का पानी पीते हैं, वैसा जल हर घर में मिलेगा। आप जानते हैं कि जल से जनित बहुत किस्म की बीमारियां, आधे से ज्यादा बीमारियां जल की वजह से होती हैं। तो गांव में जब शौचालय बन गए, हर घर में शौचालय बन गए जी, आप गांव में सामुदायिक शौचालय भी बन गए ताकि किसी को ओपन डेफिकेट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो यानी सफाई व्यवस्था अच्छी हो गई वहां पे। आज उनका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो उनका जो अपवेस्ट होता है उसको भी ट्रीट करने की वहां पे व्यवस्था हो गई। अब हर गांव को जो है, अब आप पहले हम स्वच्छता की बात करते थे, अब आप उसकी जो ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस की बात करते हैं। तो ये सारी की सारी जो व्यवस्था गाँव में हो रही है उससे लोगों का लाइफ सुधर रहा है। लेकिन जो आपने पलायन की बात की, वो पलायन नेचुरल फिनोमेना वो होगा और वो गांव के लिए बेहतर है कि उसमें कम लोग गांव में रह करके कृषि में ज्यादा उत्पादकता कर सके। वो कृषि के अलावा जो हॉर्टिकल्चर है, जो कैश क्रॉप्स है, मत्स्य पालन है, कीट पालन है, ये जो तमाम सारी और चीजें, इतनी नई नई संभावनाएं बन रही हैं कि हमारे किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए, और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए पूरी तरीके से ध्यान दे रही है, उस पर जोर लगा रही है कि हम कैसे किसानों की आमदनी को बढ़ाएंगे। और वो बढ़ाने के लिए ये सब सारे के सारे तरीके हैं। आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की। सरकार की आर्थिक नीतियों की काफी चर्चा है और योगिनॉमिक्स भी एक वर्ड है जो कॉइन हुआ है, काफी लोग चर्चा करते हैं इसकी। कुछ इस पर आर्थिक मॉडल पर चर्चा कर ली जाए। नहीं, बिल्कुल। आप देखिए, आर्थिक मॉडल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो यहाँ पे रखा, सबसे बड़ी चीज है कि लोगों को सुरक्षा व्यवस्था। नहीं तो यहाँ पे गुंडागर्दी और लोग, पता चला कि अगवा किए जा रहे हैं, लूट की जा रही है, ऐसी इस प्रकार की तमाम सारी घटनाएं होने से लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं था। यहाँ पे हमारे जो उद्योग घराने आने चाहिए। सोचिए, उत्तर प्रदेश कभी किसी जमाने में कानपुर देश के एक प्रमुख औद्योगिक शहरों में हुआ करता था। जब हम लोग छोटे बच्चे पढ़ा करते थे तो हम काउंट करते थे कि देश के जो मुख्य जो पहले 10 शहर होते उसमें से कानपुर था। अब देखिए कानपुर कहाँ रह गया। कारण ये था कि समय के साथ जो आधुनिकीकरण होना चाहिए था वो नहीं हुआ और तमाम सारे चैलेंज डेवलप होते चले गए। अब पहला चीज है कि लोगों को एक अच्छी सुरक्षा व्यवस्था मिल गई तो लोग उत्तर प्रदेश में आकर के बसना चालू कर दिए। अब आप देखिए कि यहाँ पे हमारा आगरा से लेकर के लखनऊ का एक्सप्रेसवे बन गया, दिल्ली से लेकर आगरा का एक्सप्रेसवे बन गया, लखनऊ से लेकर के पूर्वांचल का एक्सप्रेसवे बन गया, अब गोरखपुर का लिंक बन रहा है, बलिया तक कनेक्ट हो रहा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बहुत जल्दी बनकर तैयार होगी, गंगा एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार हो रहा है। मैं भारत सरकार में जब सचिव था, सबसे ज्यादा अगर कहीं मेट्रो का विकास हुआ पूरे देश भर में, इसलिए नहीं कि मैं उत्तर प्रदेश कैडर का हूँ, इसलिए कि उत्तर प्रदेश हमेशा आगे बढ़ करके काम करता रहा, क्योंकि मैं वहां पे बैठ करके सबके साथ बराबर व्यवहार देता था, जो हमने माननीय प्रधानमंत्री से सीखा है। सबके साथ बराबर व्यवहार करना, किसी से कोई भेदभाव नहीं करना। उसमें उत्तर प्रदेश मेट्रो के मामले में सबसे आगे था जी। 5 शहरों में हमारी मेट्रो चल गई और बाकी शहरों में मेट्रो अभी काफी वहां पे कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं। अब आप सोचिए कि हवाई जहाज के बारे में, सबसे ज्यादा हवाई अड्डे हमारे उत्तर प्रदेश में बने, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया और आगे बहुत सारे हवाई अड्डे बन रहे हैं। माने ये इतनी तेजी से काम चल रहा है। अर्बन ट्रांसपोर्ट में बसेस के बारे में, तो बसेस का भी देखिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ पे आई और तमाम सारे शहरों में चल रही है। तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि हम बहुत सारा कुछ करनी है, बट एक ऐसा माहौल खड़ा किए हैं, ऐसा माहौल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने खड़ा किया है कि जिससे लोगों में कॉन्फिडेंस जगा है। आज उत्तर प्रदेश में तमाम किस्म के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, चाहे वो डिफेंस इंडस्ट्री के पहले बहुत बार एमयू साइन हो जाते थे, आगे काम नहीं होता था। यहाँ पे न केवल एमयू साइन हुआ है बल्कि इंडस्ट्री सेटअप हो गई है और इंडस्ट्री आगे सेटअप होने जा रही है। फिल्म इंडस्ट्री की भी बड़ी चर्चा थी। बिल्कुल सही कहा आपने। फिल्म इंडस्ट्री के बारे में हमारे आरएफपी है, वहां हम लोग तय करेंगे और उसके बारे में यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री भी आएगी। वही नहीं, टेक्सटाइल आएगी, हमारा गारमेंट्स के बारे में होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में होगा, मेडिसिन के बारे में होगा, आपके मेडिकल जो हमारे तमाम सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके बारे में। ये जो तमाम सारी चीजें उत्तर प्रदेश में एक साथ बहुमुखी, बहुआयामी, इस प्रकार से जो अप्रोच है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को जो मैं उनके साथ काम करने के मुझे जो आनंद आता है, मुझे काम करके अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, तो उनसे इतनी चीजें हमें मिलती है। जो आपने बात की ना, वो उनकी आभा वहां पे झलकती। तो एक तरफ हमारे देश के लिए पूरे प्रधानमंत्री जी का पूरा है और उसके साथ अलाइन करके उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा हमारे प्रदेश के नागरिकों को
उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। डबल इंजन की सरकार चल रही है इस समय, लेकिन बात आधी दुनिया की जब होती है तो शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक स्वावलंबन के क्षेत्र में महिलाओं ने बहुत कुछ पाया है। लेकिन फिर भी जब महिला सुरक्षा की बात होती है तो अखबारों में कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जबकि कोई ऐसी घटना ना दिखे जिससे महिला सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह जरूर लगता है। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महिला सुरक्षा के बारे में पहला तो मैं बता दूं कि एक तो महिला कल्याण के बारे में सरकार ने बड़ी सारी योजनाएं लाई। अब चाहे वो महिला जो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हो, उसमें तमाम सारी बेटियों को उनको सुदृढ़ किया गया जिससे कि वो आगे बढ़े। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, उसके बारे में जो यहाँ पे हमारी गर्ल चाइल्ड का जो परसेंटेज था, पहले मेल फीमेल का जो रेशियो था, उस रेशियो को सुधार किया गया। जो ऐसे तमाम सारे स्टेप लिए गए जी। बट इन सबके साथ ही साथ महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वन स्टेप डिलीवरी की जो व्यवस्था की गई, जिसके माध्यम से किसी भी प्रकार से महिला पे कोई अगर करता है, आपको मालूम है कि जो छेड़खानी करते हैं अब उन लोगों को कितना भय होता है। बहुत सारे लोग पनिशमेंट के बाद भी ऐसा मैंने कुछ बेहाया होते हैं जो कि उनको चाहे कितना भी पनिशमेंट कर दो लेकिन उनके ऊपर दंड उनका बढ़ता चला जाता है। और अभी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मिशन शक्ति योजना चालू की, जिसके माध्यम से महिलाओं को पूरी तरह से जागरूक करके उन्हें अपने अधिकारों को बताते हुए ये क्या क्या कल्याणकारी योजनाएं जिससे आप अपने आप को सुदृढ़ कर सकते हैं, तमाम सारे शिक्षा के बारे में हो, स्वास्थ्य के बारे में हो, आपके रोजगार के बारे में हो, ये तो कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपकी सुरक्षा के बारे में, क्योंकि महिलाओं का योगदान उतना ही है जितना पुरुषों का योगदान है। समाज में 50% महिलाएं हैं। अब उन 50% महिलाओं का जब योगदान होगा, अदरवाइज तो आप 50% को अगर नहीं काम करेंगे तो आपकी अर्थव्यवस्था में जिस प्रकार का आप ग्रोथ चाहते हैं कि 10% से ज़्यादा का हमारा ग्रोथ हो, वो तब संभव होगा जब सबको साथ देगा, एक समावेशी विकास होगा, सबको लेकर के चलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि महिलाओं को लेकर के जो हमारा मिशन शक्ति है, मिशन शक्ति के माध्यम से तमाम सारी चीज़ों से पूरे के पूरे लोगों को जोड़ा गया। फिर भी जहाँ कहीं भी कोई ऐसी घटना आती है, उनको पनिश करने के लिए, उनको जो है अंतिम दाव तक उसको कोर्ट में उसको चेज करके उन्हें पनिश करने के लिए, ये भी हमारी पुलिस व्यवस्था जो है, हमारा जो प्रोसिक्यूशन है, उसको पूरी तरह से जागरूक करता है। आज हमारे प्रदेश की पुलिस में करीब 1.5 लाख जो लोग नई भर्तियां की गई, उसमें से 20,000 से ज़्यादा तो महिलाओं की भर्ती की गई। आज हर थाने पे महिलाओं की उपस्थिति है, क्योंकि जब महिला देखती है उस काम को तो महिला सुरक्षित महसूस करती है, अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। और मैं समझता हूँ कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देशन होता है, उनका जो सोच है, वो इसको सारे के सारे लोगों को एक समावेशी विकास करने के लिए जी। सबको साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये जो मंत्र है, उस मंत्र को पूरी शिद्दत के साथ प्रदेश में लागू करने की पूरी कोशिश हो रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस विकास में रोजगार का प्रतिशत कितना है? बेरोजगारों की लाइन लगातार बढ़ती जा रही है। तो अगर रोजगार का लिटमस टेस्ट किया जाए आज की तारीख में प्रदेश का, तो आप इस टेस्ट में प्रदेश को कहाँ पाते हैं? देखिए, बेरोजगारी के बारे में जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू है, जैसे कि एक तो ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा है, तो मनरेगा के माध्यम से काफी बड़ी संख्या में यहाँ पे रोजगार सृजित किए गए हैं, उसका पूरा उपयोग किया गया है। लेकिन मनरेगा के बियॉन्ड, क्योंकि मनरेगा एक बेसिक सस्टेनेंस के लिए आपको रोजगार सृजित करता है, जिस प्रकार से MSME का यहाँ पे प्रदेश में विकास हुआ है, लगभग 96 लाख जी MSME, और उनको सारा सृजित करके ताकि हर एक से लोगों को रोजगार मिल सके। जो छोटे छोटे रोजगार चालू होते हैं, उन उद्यमियों के माध्यम से तमाम सारे रोजगार सृजित होते हैं। जिस प्रकार से बैंकिंग सेक्टर में जो लोनिंग होती है, चाहे मुद्रा की हो चाहे अन्य लोनिंग हो, उस लोनिंग के माध्यम से तमाम सारे रोजगार सृजित होते हैं। और जो हमारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उसमें तमाम सारी चीजें मैंने आपको बताई। कौशल विकास योजना, जो स्किलिंग करने के जो कार्यक्रम है, चाहे नेशनल रूरल मिशन हो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, या अर्बन का हो, या कौशल विकास योजना, ये सब सारी की सारी चीजें पूरा का पूरा एक ऑल आउट एफर्ट, एक कोशिश कि जिससे हमारे जो युवा हैं या युवती हैं, पहले वो की योग्य बन जाए, उनकी पढ़ाई पे पूरा ध्यान हो, पढ़ाई के साथ उनकी स्किलिंग का ध्यान हो, और स्किलिंग के साथ साथ उनको जो जॉब मिले वो जॉब सीकर न बने। सरकारी नौकरी तो सीमित हो सकती है, देखिए सरकार की बहुत बड़ी व्यवस्था आप नहीं बना सकते, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, तो सरकार को तो सीमित करना, लेकिन इतने सारे रोजगार के अवसर क्रिएट करना कि जिन रोजगार के अवसर से लोग अपने खुद के पांव पे खड़े हो सके। अब सोचिए कि जो एक होता है कूड़ा, जो हमारे शहर में, जैसे मैं शहरी मंत्रालय में देखता था कि कूड़ा है, कूड़े को लेकर हर कोई परेशान रहता है,
वहाँ कूड़े में कंचन, वहाँ पे कूड़े से इतने सारे रोजगार सृजित हो गए, नए नए इंटरप्रेन्योर समझ हो गए, नए नए स्टार्टअप्स आपके आ गए। आज हमारे यहाँ जो है अमृत योजना है, जल जीवन मिशन की योजना है। जल जीवन मिशन आपके जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अर्बन 2.0 जो कि अर्बन एरिया के लिए हो रही है, इन दोनों के अंतर्गत तमाम सारे नई नई संभावनाएं हो रही है, नए नए इंटरप्रेन्योरशिप निकलेंगे, नए स्टार्टअप्स निकलेंगे, जिसके माध्यम से हम हर घर को, जो मैंने कहा, हर घर को नल और हर नल में जल और जल संरक्षित, क्योंकि जल भी तो हमारा जो है बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो उसका संरक्षण करने के लिए तमाम सारे उपाय निकालेंगे। वहाँ भी बहुत सारे रोजगार के अवसर निकल करके आते हैं। प्रदेश में तमाम अलग अलग मत, विश्वास और धर्मों को मानने वाले रहते हैं। ऐसे में सामाजिक समरसता को बनाए रखते हुए विकास करना कितना मुश्किल है। देखिए, दंगाइयों का पूरा हौसला पस्त रहता है। पिछले 5 साल में आपने देखा कि कोई भी दंगे हमारे प्रदेश में नहीं हुए और आगे भी नहीं होंगे। इतनी हिम्मत नहीं। देखिए, आपने जब भी हाल में जो चुनाव हुआ है, आप सोच सकते हो उत्तर प्रदेश का चुनाव कितना बड़ा चुनाव था। कितने सारे देश होंगे जहां पे इतने सारे लोग होंगे, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक भी वारदात नहीं हुई, एक भी घटना नहीं। तो पता चला कि हर दिन कहीं पे कहीं गोली चल रही है, कहीं पे कुछ और हो रहा है, कि कुछ हो रहा है, एक भी वारदात नहीं हुई। आपको जान करके आश्चर्य हुआ कि 1,76,000 से ज्यादा हमारे केंद्र थे, केवल 2 केंद्रों में रिपोल आया। तो 1,76,000 ज्यादा में 2, और 2 क्यों? क्योंकि वहां की मशीनें खराब हो गई थी। अगर मशीन खराब हो गई, वोटिंग नहीं हो पाई, जिसकी वजह से दोबारा वोटिंग करना पड़ा और सारे के सारे हमारी वोटिंग हुई। इतना बड़ा हमारा काउंटिंग हुआ। आपने देखा कहीं कोई काउंटिंग में कहीं कोई दिक्कत हुई? कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि एक तो जो प्रशासन हनक से चलता, प्रशासन का जो एक लोगों को विश्वास है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों को एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सबको सुरक्षित होकर के काम करने की जो पूरी आजादी है, उस प्रकार की व्यवस्था को लोगों को विश्वास हो गया। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बुलडोजर तकनीक की भी काफी चर्चा है। बिल्कुल सही आपने कहा। अगर कोई गलत काम करने वाला है, जो समाज के खिलाफ काम करने वाले हैं, जो कानून के हाथ बहुत मजबूत है और कानून अपना हाथ पूरी तरीके से उसको जानता है कि कैसे प्रयोग करते हैं। आज हमारे अधिकारी जो है ये नहीं सोचते कि कौन है। अगर समाज का आप अन्याय कर रहे हैं, समाज में ऐसी अव्यवस्था फैला रहे हैं, तो आपके प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, उसमें किसी को बचत नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सारी बातें हैं, ये निश्चित तौर पे एक लोगों में अमन, चैन और शांतिपूर्ण वातावरण में काम करने का माहौल पैदा करती हैं, और ऐसा होगा तभी देश का विकास होगा। देखिए, दुनिया में जहाँ पे अमन चैन है वहीं पे विकास होता है, जहाँ पे उपद्रव है वहाँ पे तो कहाँ विकास होगा। विकास के लिए मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में ये माहौल पिछले 5 साल में पूरी तरह से बना हुआ था, और आगे ये और अच्छे बनेगा, जिससे कि हमारा प्रदेश कभी, मैंने जब हम देश के आज़ाद हुए थे उसमें उत्तर प्रदेश बहुत आगे हुआ करता था। बीच में हमारी स्थिति बड़ी खराब हो गई, लेकिन अब दोबारा उस पथ पे चल चुका है। मैंने बताया कि देश का दूसरा अर्थव्यवस्था बन चुका है, और हम उसे अब आगे और बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत हैं। पर्यटन की खासी चर्चा रही है और प्रदेश में पर्यटन का काफी पोटेंशियल भी है। आप क्या कहना चाहेंगे, इस क्षेत्र में कैसा विकास होने वाला है? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, पर्यटन जो है एक बड़ा महत्वपूर्ण आर्थिक उपाय है, क्योंकि जब पर्यटन होता है, जब लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो चाहे ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, खाने पीने का हो, ठहरने का हो, खरीदने का हो, ऐसे तमाम सारे एक पर्यटन के आने से बहुत सारे नए नए रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। और इसका बहुत भुनाया है दुनिया में। मैंने देखा तमाम सारे देशों में, छोटे छोटे, मैं जाके देखा, छोटा सा उनका कोई व्यवस्था है, वहाँ इतने पर्यटक आते हैं, उनकी आबादी से कई गुना ज्यादा लोग पर्यटक आते हैं, और उससे पूरी पूरी उनकी अर्थव्यवस्था चलती है। हमारे प्रदेश में भी ऐसे तमाम सारी चीजें, न केवल धार्मिक बल्कि धार्मिक के अलावा भी, चाहे वो हमारी जो फॉरेस्ट का हो, वन्य जीवों का हो, एडवेंचर का हो, वाटर का हो, संस्कृति का हो, मॉन्यूमेंट्स का हो, इतनी सारी चीजें। आप सोचिए कि जब यहाँ पे कुंभ मेला होता है, जब यहाँ पे माघ मेला होता है, किसी को भेजना नहीं पड़ता, आमंत्रण नहीं भेजना पड़ता, बताना नहीं पड़ता कि इतने तारीख होने वाला। पूरे दुनिया से, पूरे देश से करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं। ये आस्था होती है, और उससे सोचिए कि उन करोड़ों के आने से कितने लोगों को रोजगार मिलता है, कितनी सारी नई नई चीजें बनती है। तो आज हमारे, चाहे जैसे अयोध्या में भगवान राम का जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, कितनी उत्सुकता देखिए। आज अयोध्या में आने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है। जो हमारा काशी में काशी विश्वनाथ धाम का जो निर्माण हुआ है, या माँ गंगा की तरफ से सीधे सीधे उनको आने का जो रास्ता खुल गया है। देखिए कि अभी हाल में महाशिवरात्रि थी, 5 लाख के आसपास लोग वहां पे आए थे, शिवरात्रि के दिन आए थे। पहले ये नंबर बड़े छोटे नंबर हुआ करते थे, अब उसकी वजह से जो आए हैं वो तो कहीं ठहरेंगे,
कुछ खाए पिएंगे, कुछ लेके जाएंगे, तो कोई नहीं पहचान लेके जाएंगे कि मैं वहाँ गया हूँ। तो देखिए कि कितनी अर्थव्यवस्था में एकाएक कितनी तेजी से विकास होता है। तो इसके अलावा जितने सारे हमारे चाहे धर्म स्थान हो, अभी हमारा जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, इस 75वें साल के दौरान चाहे हमारा चौरी चौरा का हो, चाहे हमारे जो तमाम सारे जो हमारे आज़ादी के जो जुड़े हुए जो तमाम सारे स्थान हो, जो सांस्कृतिक स्थान हो, उन सारे जगह में उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे तमाम सारे कार्यक्रम चला रहे हैं जो कि एक अपने आप में पर्यटन का है। आज हमारा जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हर जिले में, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी, हर जिले का एक प्रोडक्ट निकाला गया कि वहाँ की क्या खास चीज़ है और उस चीज़ को आप कैसे करेंगे जिससे कि उसका जो वैल्यू एडिशन कर सके, जिससे कि आप न केवल अपने लोगों को दे सकें बल्कि विदेशों में भी उसको बेच सकें। और आज हमारी चीज़ें एक्सपोर्ट भी हो रही हैं। तो ये जो हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, हमारा जो कल्चरल स्ट्रेंथ है, हमारी जो तमाम सारी और जो चीज़ें हैं, हर जिले में जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनकी वजह से आज हम लोग चैन की सांस ले रहे हैं, वो लोग जिनको हम लोग नहीं जानते, जिनको हम भूल चुके हैं, एक बार दोबारा उनको याद करते हैं। उसके बहाने तमाम सारे स्कूलों के बच्चे, तमाम सारे लोग वहाँ पहुँचते हैं, जा करके देखते हैं। तो वो सब सारी की सारी चीज़ें, मुझे लगता है पर्यटन अपने आप में एक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला, हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा स्वरूप ले रहा है। जी, तो ये पर्यटन पर्यावरण मित्र, इको फ्रेंडली हो, ईज ऑफ लिविंग लोगों की बढ़े, लोगों में आंतरिक संघर्ष कम हो, घटे और हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत ऊंचा शीर्ष छुए। आपको क्या लगता है कि ये मंजिल अभी कितनी दूर है उत्तर प्रदेश के लिए? देखिए, उस मंजिल की तरफ तो हम लोग चल चुके हैं। मैंने कहा जिस प्रदेश में जिस प्रकार से हर एक चीज में चौमुखी विकास या चौमुखी जो प्रयास हो रहे हैं, पर्यटन के साथ साथ जैसे कि स्कूल के बारे में, हॉस्पिटल्स के बारे में, आप सोचिए कोविड का इतना बड़ा चुनौती था, जब पूरा दुनिया जूझ रहा था कोविड के साथ, सारे के सारे हाहाकार मचा था इन बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं के साथ, उत्तर प्रदेश ने कैसे इसको हैंडल किया। इस कोविड के दौरान हम लोग इतना बड़ा माघ मेला जिसमें करोड़ से ज्यादा लोग आए, उसको हैंडल कर पाए। कैसे हैंडल कर पाए? क्योंकि इन तमाम सारे लोगों को वैक्सीनेशन किया गया। आज हम 30 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं। जी। तो ये हमारे प्रदेश का कॉन्फिडेंस बताता है, ये प्रदेश का बताता है कि हम जिस चीज को ठान लेते हैं उसको करके दिखाएंगे, और वो उत्तर प्रदेश की जनता की ताकत है। ये सरकार उसको मदद करती है जनता को अचीव करने के लिए। जो भी अचीवमेंट है, मैं तो समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पूरे साथ में, उनके जो एक सफर है, जो पिछले 5 साल को और आगे का जो सफर होने वाला है, उसके साथ चल रही है। और उसी का नतीजा है कि चाहे वो कोविड के ऊपर कंट्रोल करना हो, चाहे वो तमाम सारे अर्थव्यवस्था के जो आयाम हैं उन सारे आयामों में भाग लेना हो, चाहे वो हमारी जो सोशल सेक्टर की, चाहे वो एजुकेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में और सब चीज़ों के बारे में, या रोजगार के बारे में, हर जगह लोगों को एक आशावादी, एक उनको पॉजिटिव चीज़ नज़र आ रही है। और मैं सोचता हूँ कि ये पॉजिटिविटी बनी रहेगी तो हमारा उत्तर प्रदेश, आपने जिन बातों को कहा, मंजिलें इसलिए होती है कि आपको वहाँ पहुँचना होता है। जी। तो आप मंजिल तो आपने तय किया, उसको पहुँचने के लिए जब एक बार पहला तो आपका इरादा हो, साफ साफ इरादा हो, और उस इरादे पे चलने का हौसला हो, और हौसले के साथ साथ आप में क्षमता हो। क्षमता में कोई प्रश्न नहीं, इरादा में कोई प्रश्न नहीं, हौसला में कोई प्रश्न नहीं, तो रास्ता तो आगे बनेगा और बन रहा है। उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। जो मंजिलें हमारे सामने, हमने अपने लक्ष्य सामने रखे हैं, उनको हम जल्द से जल्द उनको पूरा करें। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने, ऐसी शुभकामनाएं आपको देती हूँ। हमारे स्टूडियोज में आने के लिए, हमारी श्रृंखला हिंदुस्तान की विकास यात्रा में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ दुर्गा शंकर मिश्र जी। धन्यवाद मीनू जी। हिंदुस्तान की विकास यात्रा वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम के इस क्रम में अभी आप उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा विषय पर उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र से ये भेंट वार्ता सुन रहे थे। आपसे भेंट कर रही थीं वरिष्ठ प्रसारण कर्मी मीनू खरे। आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से प्राप्त ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।